हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिम्नान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं पिछले 2 दिनों से इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ भगवत गीता के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक पे कि भगवत गीता सुनना कितना जरूरी है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट यहाँ पर ये बात कह देते हैं कि श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः। सो अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्माणम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। जहाँ पुण्य आत्माएं, जिन्होंने बहुत पुण्य किया होता है, ऐसी आत्माएं निवास करती है। जिन्होंने बहुत सारे गौदान दिए होते, जिन्होंने बहुत सारी भूमि दान दिए होते, जिन्होंने बहुत सारे विद्या दान दिए होते, जिन्होंने बहुत सारी स्वर्ण दान दिए होते हैं, बहुत सारी यज्ञ हवन इत्यादि 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 किया होता है और बहुत पुण्य, अखूट पुण्य प्राप्त किया होता है, उनके साथ रहने का अवसर मिलता है मात्र भगवत गीता सुन लेने से, श्रद्धा के साथ, बिना किसी द्वेष के। आप समझ लो भगवत गीता की क्या महिमा है। भगवत गीता की क्या महिमा है, इससे आप समझ सकते हो। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, ये मैं अपने बिहाफ पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं भगवान श्री कृष्ण के बिहाफ पर भगवत गीता में जो लिखा है वो कह रहा हूं। और भगवत गीता परम सत्य है, इसमें एक एक शब्द परम सत्य है। इसमें जो लिखा है, जो कहा गया है, वो परम सत्य है।
और इस परम सत्य के आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मात्र भगवत गीता श्रद्धा के साथ बिना किसी द्वेष के सुन लेने से ही मनुष्य अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, ये भगवत गीता में कृष्ण का संदेश है हम सबों के लिए। गीता जैसा पावन ग्रंथ इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है ये। क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री हरि के श्रीमुख से निकले हुए वचन है। लेकिन शर्त यह है, श्रद्धा के साथ सुनना है। श्रद्धा के साथ सुनना है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, श्रद्धा मतलब विश्वास की वो धारा जो अटूट एक ही ओर बहती रहे, जिसमें शंका का कोई अवरोध ना आए, शंका की कोई रुकावट ना आए, शंका का कोई पत्थर ना आए, बिना किसी रुकावट के बहती रहे, बहती रहे, बहती रहे विश्वास की धारा, वही श्रद्धा कहलाती है। और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेकर अपने जीवन को हम जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें श्रद्धा के साथ, जीवन धन्य हो जाता है। जीवन धन्य हो जाता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश कि वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, क्या बात है। और मेरी माता, बहनों, मित्रों, हम इंसान हैं और हम कलयुग में रह रहे हैं। किसी ना किसी पे कोई ना कोई तो पाप के छींटे पड़ ही जाते हैं। वो कैसे धुले, यहाँ उसके उपाय बताया गया है। तो मात्र भगवत गीता सुनिए। भगवत गीता 18वां अध्याय 71वां श्लोक मैं फिर से कह रहा हूँ। पूरे भाव, श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवत गीता सुनिए। आप कहेंगे हमारी समझ में नहीं आती। आपको किसने कहा समझो? आपको तो यह कहा गया सुनो। समझना तो बहुत दूर की बात है। सुनो तो सही, पहले सुनोगे तो समझोगे ना। और अगर नहीं भी समझ आता है गीता का ज्ञान, तब भी श्रद्धा के साथ सुनते रहो। कलर टीवी जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि रंग कैसे आते होंगे हवा से, आवाज कैसे आती होगी हवा से, किस तरह से उसमें लोग चलते हैं, कैसे पानी निकलता है, कैसे आग जलती है, कैसे हवाएं चलती है, कैसे पतझड़ होती है, कैसे बर्फ गिरते हैं, कैसे जानवर, कैसे मोर के कलर, कैसे फूल खिलते हैं टीवी में। क्या तो कलर है, क्या तो रंग है, क्या आवाज है। देखते हैं ना, समझ आता है कि कैसे हो रहा है ये सिलसिला? नहीं, फिर भी देखते हैं। देखने से ही आनंद आ जाता है। ऐसे गीता सुनने से आनंद आता है। नहीं समझ आए फिर भी सोचो ये मेरे ठाकुर की वाणी है, ये मेरे ठाकुर के वचन है। कृष्ण कह रहे, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कृष्ण। और वो कुछ कहते 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 बहुत कुछ हो जाता है और इंसान अपने पापों से मुक्त हो जाता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, ये है भगवत गीता सुनने का महात्म, ये है भगवत गीता सुनने की महिमा, और ये है गीता सुनने का भाव कि बिना किसी श्रद्धा के, बिना किसी शंका के, माफ कीजिएगा, बिना किसी शंका के, श्रद्धा के सहित
और द्वेष के रहित होकर भगवत गीता सुनते रहो, आपका जीवन सफल हो जाए। मेरी माता बहनों मित्रों, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं यूं ही सुना कर आपकी सेवा करता रहूं और आप सुनकर हरि सेवा करते रहें। फिर मिलेंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।